सीबीएसई को पता है कि बच्चे गलतियां करेंगे। पहली बार एमसीक्यू फॉर्मेट में बच्चे एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को लेकर के टीचर्स कन्फ्यूज हैं। इस एग्ज़ाम को मशीन चेक नहीं कर पाएगी तो बच्चों से गलतियां होंगी। इसीलिए सीबीएसई ने अपने ओएमआर सीट में ही आपके लिए कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखा है जिसको समझ करके, जान करके स्मार्ट बच्चे अपना 5 से 10% मार्क्स बढ़ा सकते हैं। साथ ही सीबीएसई का जो ओएमआर सीट है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसे आप इसे अटैम्प्ट करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों को, और नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकते हैं नई अपडेट के लिए। स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। जब बड़े एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, जब आप कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देते हैं तो एक गोले को अगर आपने एक बार डार्क कर दिया तो वो आपका फाइनल माना जाता है, और इन केस उसके बगल में आपसे गलती से कोई निशान लग गया तो वो आपका गलत माना जाता है। बट सीबीएसई बच्चों को मौका देती है कि आप ऐसी गलतियां ना करें। कुछ ऐसा जुगाड़ है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, आपको ले चलता हूँ सीधा ओएमआर सीट की तरफ। तो चलिए, ये स्क्रीन पे आपके लिए सीबीएसई की तरफ से जो आपको बोर्ड में ओएमआर सीट दी जाएगी उसका एक पैटर्न है, फॉर्मेट है, और इसी तरह आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। अब यहाँ पर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ध्यान से आपने भरना है। ये आप पहले भी भर चुके होंगे, बट जब एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। घबराहट के मारे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये 20 मिनट पहले मिल जाएगा, तो आराम से इसे देखें, समझें और इसे ध्यान से भरेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं और ये हमारे पास रहेगा रिस्पॉन्स सीट, यानी कि यही है हमारा वो एक पेज जो हमारा रिजल्ट माना जाएगा और जिसके हमें मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसमें जो आपको टोटल क्वेश्चन होंगे वो 60 होंगे, यानी कि 60 एमसीक्यू टाइप के यहाँ पर आपको गोले मिलेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी। वो आप सबसे पहले समझ जाइए। 3 चीज़ें हैं। पहला आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो कि रहता ही है, उसके बाद दूसरा है आपके लिए ये ABCD यानी कि MCQ 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर एक बॉक्स जो कि एग्ज़ाम में मिलेगा, और उसके बाद फिर से एक जिसमें कि हैशटैग लगाया हुआ है वो एक सर्कल फिर से मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न आपका यहाँ पे सेम आपका यहाँ पर भी है। दूसरा है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यानी कि जो आपको इस साइड क्वेश्चन मिलेगा वही आपको यहाँ पर भी सर्कल में मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप पेपर को पढ़ने का कीजिए, क्योंकि 20 मिनट पहले मिल जाएगा। पेपर को आराम से पढ़िए। उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए कि प्रश्न कितने करने हैं। बच्चे 60 प्रश्न दे रखे हैं तो 60 के 60 कर देते हैं। आपको पता है 60 में से 60 जब आपने किए हैं ना, तो आपके जो 40 भी आ रहे थे अब वो वापस आपके घट करके 30 हो गए, 28 हो गए 60 करने के चक्कर में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जब हमने पेपर चेक किए तो हमें यही मिला कि 60 करने वाले, टोटल करने वाले बच्चों के 30 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं। आपको कितने करने हैं वही आपको ध्यान देना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके मार्क्स कैसे कट रहे हैं। लाइक आपको पहले प्रश्न में कहा है कि 10 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको 15 दे रखे हैं। तो लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, ये आपको इतने, ठीक है, ये 10 मान के चलो इतने करने थे, और आपको यहाँ पर जो लास्ट के थे 2 ऑप्शन वाले थे, यानी कि आपको लग रहा था कि भाई इनमें से कोई से भी कर लो। अब आपने क्या किया, पहला वाला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, तो आपने इन्हें सर्कल कर दिया। बट आपका क्या था, ये वाला 21वां वाला आपका गलत हो गया। फिर से आपने 22 को भी, यानी कि आपने सारे गोले भर दिए। अब होगा क्या, इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये जो मार्क्स है, मान लीजिए ये आपका गलत था, बट आपके बाकी 15 करने थे, आपके 13 सही थे, 2 गलत हो गए, ठीक है, और वो 2 आपके बीच में गलत हुए हैं, यानी कि 10 के बीच में, 1 से 10 तक।
तो आपके मार्क्स लगेंगे 8। जो बाकी के 11, 12, 13, 14, 15 हैं वो काउंट ही नहीं होंगे, वो काउंट ही नहीं होंगे, भले आपके वो सही हैं या गलत हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप हवड़ा तबड़ी में सबसे पहले आप उन प्रश्नों को कीजिए जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, यानी कि 15 में से आपको आते हैं 8, तो आप उन गोलों को भर दीजिए। यानी कि एक ये आपको ये नहीं आता, छोड़ दीजिए इसे फ़िलहाल, ये भर दिया, ये भर दिया, फिर ये वाला नहीं आया 20 वाला तो 21 भर दिया, 22 भर दिया, 24 नहीं आया तो 25 भर दिया। यानी कि जो जो आपको श्योर है आप उन्हें भर दीजिए। उसके बाद 10 करने हैं, 8 तो आपने कर लिए। अब 2 आप वो वाले कीजिए जो आप फिर से देख रहे हैं कि मुझे ये वाला भी लग रहा है, ये वाला भी लग रहा है, लेकिन इनमें से मुझे ये इनमें थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप उन्हें भी फिल कर दीजिए। 15 के 15 बिल्कुल नहीं करने। पहला आपके लिए ट्रिक है, क्योंकि ये आपके मार्क्स काटता है। दूसरा, आपके जो मार्क्स बढ़ेंगे कैसे वो यहाँ पर शेयर करूँगा। देखो आपको क्या करना है, पहला प्रश्न था ABCD 4 ऑप्शन है, आपको लगा कि पहले वाला का A सही है तो आपने इसे क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, डार्क कर दिया। उसके बाद देखो बॉक्स में क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे A, जो आपका यहाँ राइट होगा उसी को आप यहाँ पर भी लिखेंगे। और उसके बाद आप जो यहाँ पर ये वाले गोले हैं ना, ये उसको करेंगे जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, तो आपने पहले वाले का A यहाँ लिख दिया और इसे खाली छोड़ दिया। B का आपने C को ठीक किया था, आपने ये भी खाली छोड़ दिया, बट आपने थर्ड वाला अटैम्प्ट ही नहीं किया, थर्ड वाला अटैम्प्ट ही नहीं किया आपने, तो अब थर्ड वाले गोले को सर्कल कर देंगे। समझ आ गया, सर्कल आपने वही गोला करना है, ये वाला जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। और एक और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है ना ये बॉक्स सबसे लास्ट में भरिए, यानी कि लास्ट के 30 मिनट आप 25 से 30 मिनट एक बॉक्स भरने के लिए रखिए। ये रिस्पॉन्स आप कर दीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि लाइक आपका पहले वाले में A ठीक है तो आपने A भर दिया, दूसरे में आपको लगा C ठीक है, C गोला कर रखा था तो C को भर दिया, बट आपने देखा कि थर्ड में आपने B पे सर्कल किया है, बट आपको लगा भाई आपको ही पढ़ते पढ़ते आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये कई बार आपको किसी दोस्त ने बता दिया है ना, तो आपको लगा कि यार थर्ड का तो C ठीक है, बट आपने गोला तो B भर दिया। अब क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको ये सर्कल नहीं कर देना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा C लिख देंगे, ठीक है। भले आपने सर्कल B किया है बट आपने C लिखा है, तो फाइनल मार्क्स आपके ये बॉक्स वाले ही काउंट होंगे। बाय द वे आपका ये गोला कोई छूट भी गया तो आप फोकस करेंगे कि हमारा ये बॉक्स कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी का मतलब है 40 आपको करने हैं तो 40 ही आप ये वाले करेंगे और 40 के आपके मार्क्स लगेंगे। तो ये ट्रिक था आपका जो मुझे आपको शेयर करना था। मतलब ये कि CBSE ने भी जुगाड़ करके रखा है कि भाई मान लीजिए आप गलती से आपने रिस्पॉन्स में सर्कल को दूसरा डार्क कर दिया, बट आप बॉक्स में आपको कहीं से चीटिंग वगैरह मिल गया है ना, चीटिंग नहीं कहूँगा, मतलब फ्रेंड सर्कल ने कुछ बता दिया, ये कई बार हमें बाद में ध्यान आता है, तो आप अपने आंसर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और यही चेंज आपको 5 से 10% मार्क्स बढ़वाएंगे आपके। तो यही ट्रिक थी आपके साथ शेयर करना था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।